में एक पागल सांड घुसा है। अब वो इसी ओर आ रहा है, भागिए। हाँ सेठ जी, मैंने भी सुना है कि आज गांव में एक विक्षिप्त सांड ने प्रवेश किया है। कहीं इस बार उसी का तो नहीं? ये तो वही सांड है, भागो। अरे मुद्रा है, वो बिना मुद्रा लेकर आता ही होगा। अरे सेठ जी, प्राण ही नहीं रहेंगे तो आप मुद्राओं का क्या करेंगे? अरे प्राण बचाइए, भागिए। जिस पुत्र को मैंने आजीवन अपशब्द कहे, आज वही पुत्र मेरी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। आप बड़े मालिक को लेकर घर जाइए, इसका सामना मैं करती हूँ। नहीं बात, मैं पिताजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम चले जाओ यहाँ से। कैसे चले जाऊँ नरेंद्र? अपने परिवार को संकट में छोड़कर कैसे चले जाऊँ? उस कर्तव्य से, उस वचन से कैसे मैं मुंह मोड़ सकती हूँ जो मैंने आपको दिया था? जब ऐसा है तो मेरे सामने खड़े होकर नहीं, मेरे साथ में खड़े होकर मिलकर इस संकट का सामना करो। हे माता रानी, आज तक आपने अपने आशीर्वाद से हमारे परिवार की संकट से रक्षा की है। हट जाओ, हट जाओ, सब लोग हट जाओ। माँ वैष्णो देवी, अपने अहंकार में मैं अंधा हो गया था माँ। ये धन, परिवार, गांव में वर्चस्व, सर्वस्व आपका दिया हुआ है माँ, सर्वस्व आपका दिया हुआ है। और मैं अपने आप को ब्रह्मा समझ बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने अपराध का बोध होना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। प्रत्येक अंत एक नए आरंभ का संकेत है। आज से प्रेम और सद्भाव से अपने परिवार के साथ एक नए जीवन का आरंभ करो। वही तुम्हारी भूल का प्रायश्चित होगा। प्रेम से बोलो, जय माता दी। कल्याण हो। ये हवन कुंड, ये सब क्या है?
आखिरकार संकट टल गया। आप स्नान कर लीजिए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। और भीमा, हम तुम्हारे घाव के लिए औषधि का लेप लेकर आते हैं, तुम भी स्नान कर लो। जी काकी जी। तुम चलो, मुझे नरेंद्र और बहू से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी। जी। क्या हुआ बड़े मालिक? आपको कोई चिंता सता रही है? चिंता नहीं पुत्र, ग्लानि, ये सोच करके तुम्हें मैंने कितना कष्ट दिया है, ग्लानि से मन भर जाता है। क्षमा कर देना पुत्री। तुम्हारे जीवन में संकट के कांटे बोने के उद्देश्य से ही मैंने तुम्हारा विवाह नरेंद्र से करवाया था, किंतु तुमने पूरी श्रद्धा और प्रेम से इस विवाह को निभाया। और देखो, मुझ निकृष्ट से नरेंद्र के लिए तुम्हारा ये प्रेम सहन न हो, तुमने मुझे अपने प्रेम से पराजित किया। मैं तुम्हें कष्ट पे कष्ट देता गया। किंतु पिताजी, अब तो सब कुशल हो गया है। जो ये सब हुआ, इसे बुरा स्वप्न से समझ के भूल जाइए। भारती से आप क्षमा मांगेंगे तो उसे और बुरा लगेगा। नहीं पुत्र, बुरा तो मुझे लग रहा है। अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मानवता की समस्त सीमाएं लांघ दी और भारती से उसका अस्तित्व और उसका सुहाग भी मांग लिया। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। नरेंद्र के प्राण की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करने को सज्ज हूँ। तुम्हारा मंगलसूत्र, किंतु उसके बाद भी उसने ये सत्य किसी को नहीं बताया। भीमा, सबको मुद्राएं बांटो। तुम सभी ने उत्तम नाट्य कला का परिचय दिया है, किंतु सबसे उत्तम इन्होंने परिचय दिया है। वाह काकाश्री, क्या उत्तम खेल रचाया आपने उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने का। पुत्र, तुम्हें मुझसे घृणा हो रही होगी ना? होनी भी चाहिए। मैंने कार्य ही ऐसा किया है। तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं कि तुम मुझे अपने पिता का स्थान दे सको, किंतु संभव हो तो क्षमा करते। तुम्हारे ही नहीं पुत्र, मैं तो किसी के संबंध के योग्य नहीं, ना ही अच्छा पति बन सका और ना ही एक पिता। किंतु आज मैं समस्त परिवार के सामने स्वयं अपनी वास्तविकता रख दूंगा। ज्योति देवी। नहीं बड़े मालिक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पत्नी और आपकी पुत्री को इस सत्य का ज्ञात होगा तो वो बहुत आहत होगी। और वैसे भी ये तो आपका बीता हुआ कल था। जहां से हम आपको आज देख पा रहे हैं, वहां से तो केवल एक पिता ही दिख रहा है। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाइए। तो पुत्री, मुझे अपना पिता समझकर मुझे क्षमा करता है। एक पिता को अपनी पुत्री के सामने क्षमा मांगना शोभा देता है क्या पिताजी? आज तो इस घर में एक से बढ़कर एक चमत्कार हो रहे हैं। पता नहीं इतनी सरल सी बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई कि जो भारती मेरे पुत्र को इतना प्रेम करती, वो उसे कैसे छोड़ सकती। भारती, हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। नहीं माँ जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कोई भी माँ अपनी संतान को पीड़ा में नहीं देख सकती।
शौर्य। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया। संभव हो तो मुझे क्षमा कर दें। भीमा